ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। आध्यात्मिक महान संत पूज्यवर देवनंदी पूज्यपाद स्वामी योगी की निर्जन प्रियता का वर्णन कर रहे हैं कि जो योगी होता है वह सबसे अलग रहना उसे प्रिय होता है। वह कोशिश करता है कि उसका अधिकतर समय उसके स्वयं के साथ व्यतीत हो। बाहर की प्रवृत्तियों से वह स्वयं को दूर करके अंतरंग की प्रवृत्ति में लीन रखना चाहता है। इसलिए बाहर के लोगों से मिलना, बाहर के लोगों से वार्तालाप करना, बाहर के लोगों के साथ रहना उसे जचता नहीं। आइए श्लोक नंबर 40 में देखते। इक्षतैकान्त संवासम इक्षैत्येकान्त संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्य वसात किंची। चा में छुट्टी की मात्रा किंची दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। इक्षतेकान्त संवासं निर्जनं जनितादरः निज कार्यवशात् किंची दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। निर्जनम अर्थात निर्जन स्थान, जहाँ कोई ना हो, ऐसे स्थान में जनितादरः जिसे अच्छा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभवी पुरुष। मतलब एकांत स्थान में ही जिसको आदर उत्पन्न हो गया है। क्यों? क्योंकि एकांत स्थान में हर कोई नहीं रह सकता। हाँ, बड़ी अच्छी तरह ध्यान रखना कि हर व्यक्ति आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं कर सकता। वे तो योगी आत्मा ही होते हैं। एकांतम संवासम, एकांत में रहने की इच्छति चाहता है। निज कार्यवशात, अपने कार्य के वश से उसे यदि किंचित उक्त्वा, कुछ कहना भी हो तो वह कह करके द्रुतम शीघ्र ही उसे विस्मरति भूल जाता है। देखो क्या योगी की अवस्था है। ऐसे योगी धन्य धन्य हैं। क्या सुंदर स्थिति है। निर्जन स्थान में जिसे आदर आता है, कोई नहीं है, बस मैं और मेरी भगवती आत्मा। वहां बैठकर परमात्मा का अनुपमेय चिंतन करता है। वहां किसी और जन की उसे कोई आवश्यकता नहीं। जनित इच्छतई कांत संवासम, और वह चाहता है कि बार बार मुझे एकांत मिले। कदाचित किसी भीड़ में किन्हीं के बीच में जाना पड़े, उठना पड़े, बैठना पड़े, तो उसकी इच्छा होती है बस अब थोड़ी सी शांति मिले, सो मैं निज में डूब जाऊं। और क्या करता है? यदि कदाचित किसी से कुछ वार्तालाप करनी पड़े तो उन्हें बोलता है और बोलकर विस्मरति द्रुतम, तुरंत ही भूल जाता है। मतलब दूसरों की बातों को, पर में गए हुए उपयोग को अधिक समय तक स्मरण में नहीं रखता। आत्मा का स्वाद लेने वाले मनुष्य की रुचि आत्मा की ओर लगी रहती है। इस कारण उसे अन्य स्त्री पुरुषों के संपर्क में रहना अच्छा नहीं लगता। जिसकी रुचि निज चैतन्य आत्मा में लग गई है, वो बाह में नहीं देखता, बाह में रमना नहीं चाहता। इसलिए जितनी कम लोगों से मिलेगा उतना उसका उपयोग कम भटकेगा। हाँ, ये आप सीखो अपने जीवन में। हम जिन लोगों से मिल रहे हैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके स्वभाव से राग द्वेष उत्पन्न होता है, उनके स्वभाव से हमें कुछ सीखने, कुछ छोड़ने का भाव उत्पन्न होता है। हम दुखियों से मिलते हैं तो दुखी हो जाते हैं,
सुखियों से मिलते हैं तो सुखी हो जाते हैं, रागियों से मिलते हैं तो रागी हो जाते हैं, द्वेषियों से मिलते हैं तो द्वेषी हो जाते हैं। बस यही कंटिन्यू चलता चला जाता है। इसलिए वह योगी जीव क्या करता है, निर्जनम जनितादरा, वह बार बार चाहता है कि मुझे निर्जन स्थान मिले जहाँ कोई ना हो, जिससे किसी का संपर्क करना ही ना पड़े। जितना कम संपर्क होगा उतनी ज़्यादा आत्म तल्लीनता होगी, क्योंकि अन्य लोगों के पास में उसको अपने आत्म अनुभव करने में विघ्न आ जाता है। आप किसी से मिले, फिर उसके बाद वो चला गया, कहाँ गया, क्या हुआ होगा, कहाँ है, कैसा है, भोजन किया नहीं किया, क्या पहने था, कहाँ से लिया, किस रंग का था, क्या रूप था, आदि रूप सैकड़ों विकल्प उपस्थित होने संभावित हैं। इसलिए वह योगी उन सबसे दूर चला जाता है। इस कारण वह ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहता जहाँ पर अन्य कोई स्त्री पुरुष आदि रहते हों, जिससे उसे किसी से बातचीत भी ना करना पड़े। अब सबके साथ रहेगा तो सबकी बातें सुनना, उनसे बातें करना, उनके लिए कुछ बोलना, उन्हें कुछ देना, ये चलता रहता है। ये मानवीय स्वभाव है। इसलिए वह योगी क्या चाहता है, वह चाहता है मैं तो ऐसे स्थान पर रहूं जहाँ किसी से कुछ बोलना ना पड़े, जहाँ किसी से कुछ लेना ना पड़े, जहाँ किसी को कुछ देना ना पड़े, जिससे उसे किसी से बातचीत भी ना करना पड़े। अपने आत्मचिंतन में उसे कोई विघ्न ना आ सके, क्योंकि उसकी रुचि तो उस परमात्म तत्व में लग गई है। अब संसार में कोई उसकी आत्मा के उस महान अनुभव को पहचानने वाला नहीं है। वह तो अलौकिक वृत्ति का धारी है, उसके समान यहाँ कोई और नहीं। सो कोई उसे समझने वाला यहाँ नहीं। पूज्य और भगवान पूज्यपाद देव समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखते हैं, यहाँ मैं किसे अपना मित्र कह दूँ, यहाँ मैं किसे अपना शत्रु कह दूँ। अरे बाहर में जो ये सब दिख रहे हैं, ये तो बार बार किसे देखते हैं, इस शरीर को देखते हैं। मैं जो आत्मा हूँ उसे तो ये लोग न देख सकते हैं, न जान सकते हैं और न ही पहचानते हैं। सो फिर मित्रता कैसी? मित्रता तो बराबर वालों से होती है। सो ये मुझ आत्म तत्व को जानते ही नहीं, ये मुझ आत्म तत्व की ओर देखते ही नहीं, इसलिए मित्रता का कोई प्रसंग नहीं आता। एकांत स्थान में रहते हुए भी यदि कभी किसी से किसी कारणवश कुछ बातचीत करके झटपट भूल जाता है कि मैंने किससे क्या बात की थी, क्योंकि उसकी लगन आत्मा की ओर लग जाती है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्टेड हो तो जब वो पढ़ता है तो बाकी सब बातें भूल जाता है। यहाँ वहाँ के लोगों से मिलना उसे पसंद नहीं, घर में कौन आया कौन गया नहीं, इस तरफ नहीं देखता, अपने अध्ययन में अधिक से अधिक समय व्यतीत करता। और अच्छी तरह यदि उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में लग जाता तो फिर किसने कब कहाँ क्या कहा था उसे स्मरण में नहीं रहता। इसलिए यदि आप लोगों को याद हो कि मेरे मामा जी ने मेरी दीदी की सगाई में शादी में मुझसे ऐसा ऐसा कहा था, सो वही कषाय आज तक बनाकर घूम रहा हूँ, तो अच्छी तरह ये जानना अभी हमारा उपयोग कषायों में है, आत्मा में नहीं। कषायों से उपयोग आत्मा में आएगा तो हम अच्छी तरह पुरानी बातों को भुला करके अपनी आत्मा में और स्थिर और दृढ़ और मजबूत बन पाएंगे। तो बार बार इच्छा करो कि हम एकांत में रहें, जहाँ दूसरों के जन संपर्क से बच सकें। यही आध्यात्म है। ये सीखने से क्या होगा, जब कोई सामने नहीं रहता है तो हमें घबराहट नहीं होगी, डर नहीं लगेगा। आइसोलेशन से हम अपनी आत्मा को और अच्छा बना सकते हैं, अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं। इसलिए एकांत में रहना हमारी आत्मा के लिए बड़ा अनिवार्य वस्तु है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, कभी कुछ बोल भी दिया, कभी किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसे जल्दी से दूर करने का, वॉशअप करने का, अलग करने का मन बनाना है।
यही इस सूत्र का, इस श्लोक का सार है। जैनम जयतु शासनम।